मंडला में सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए और किसानों के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अंजनिया में विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान, 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किसानों से किया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी धान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे किसान खुद को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा की मौजूदगी में कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सैकड़ों किसानों के साथ अंजनिया तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। आपके इसी अंजनिया क्षेत्र में प्रदेश स्तरीय जो हम आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे तो वहां पर उपस्थित रहेंगे। ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। हमारी मांग है और जब हम किसानों की मांग लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमारा सीधा कहना है कि 3100 रुपये जो वादा था वो किसान की धान खरीदी जाए। खरीदी केंद्र में हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तौल में मध्य प्रदेश में 20 सालों के अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से वादा करती है कि हम आपके किसानों के उपज का दाम हम बढ़ाएंगे। वैसे ही 2023 इनका संकल्प पत्र आया। उस संकल्प पत्र में जितने भी चीजें समाहित थी उनमें से उनको मोदी गारंटी का नाम दिया गया, जिसमें वादा किया गया कि हम किसानों का धान 3100 रुपया पर कुंटल खरीदेंगे, गेहूं 2700 रुपया पर कुंटल खरीदेंगे। 1 वर्ष पूरा सरकार बने हो गया। पिछले सीजन में किसानों ने पुरानी दाम पर भेजा। इस बार वो आस लगाए हुए थे कि सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का जो वादा था उस वादा को पूरा करेगी, लेकिन 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुका है। किसानों को फिर वही मायूसी देखने को मिला कि वही पुरानी रेट पर किसानों का धान खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर के हम किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि किसानों की आवाज बनकर के हमको किसानों का हक और वाजिब दाम उनको मिलना चाहिए। उसी के तहत हमारा ये प्रथम चरण का हमने 8 तारीख बिछिया मुख्यालय से शुरुआत किया है, एक ज्ञापन के रूप में, एक सांकेतिक रूप में, कि इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार चेते और हमारे किसानों को 3100 रुपया में धान का मूल्य दे। यही आज का हमारा ये अंजनिया खरीदी केंद्र है। अभी यदि नहीं, हमने इसको किसान न्याय महा आंदोलन का नाम दिया है। ये हमारा प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में हम लोग किसान अधिकार पत्र हर किसानों के पास पहुंच करके बांटेंगे और उन किसान अधिकार पत्रों को एक बड़ा आयोजन करके, किसानों का सम्मेलन बुला करके, जिसमें हमारे प्रदेश स्तर के नेता भी होंगे, वहां पर वो अधिकार पत्र एकत्रित करके हम सीएम हाउस तक, माननीय मुख्यमंत्री तक उन किसानों की अधिकार पत्र और उनकी जो मांग है उसको हम सौंपने का प्रयास करेंगे। और जब तक किसानों को धान का रेट 3100 रुपया और गेहूं का 2700 रुपया सरकार नहीं देती, तब तक ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी और इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये पूरा मामला ये है कि ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद है। आज से चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था, अपने संकल्प पत्र में इस बात को लाया था, घोषणा पत्र में लाया था कि जैसे ही सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनते ही साथ हम 3100 रुपये धान का जो है समर्थन मूल्य रखेंगे और 2700 रुपये गेहूँ का। बड़ी देर सवेर जैसे तैसे करके खरीदी चालू हुई। ये देरी से खरीदी होने से भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ। किसान की जब फसल आती है तो उसके कर्जे होते हैं, परिवार होता है, परिवार की समस्याएं होती हैं, उसको निपटाने के लिए तत्काल में उसको पैसों की आवश्यकता होती है। खरीदी देरी होने से उसको औने पौने दामों में व्यापारियों के पास में अपनी फसल को बेचना पड़ा। जैसे तैसे खरीदी चालू हुई तो 2300 रुपये के भाव से इनकी जो फसल खरीदी जा रही है, इस बात से किसान बहुत आक्रोशित हैं और उनके साथ जो छलावा हुआ है उस बात को
लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है। जवाब दो, हिसाब दो। और किसान के न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और हम ये मांग करते हैं कि उनको जो वाजिब उनका हक है 31 रुपये के भाव से उनकी धान खरीदी जाए। ये प्रथम चरण है कि हम खरीदी केंद्रों पर जा रहे हैं, किसानों के साथ में जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। फिर उनके अधिकार पत्र भराए जाएंगे। जिला स्तर पर बहुत बड़ा आयोजन जो है, जो प्रदेश स्तरीय होने वाला है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और किसानों की लड़ाई के लिए हम निरंतर लड़ रहे हैं। देखिए, आज अंजनिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों की आवाज़ को, जो इस मध्य प्रदेश और देश की गूंगी बहरी सरकार किसानों से किए हुए वादे को भूल गई है, उनको जगाने के लिए किसानों की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक ज्ञापन के माध्यम से, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो था कि किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे और गेहूं का मूल्य 2700 देंगे, वो बात याद दिलाने के लिए आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में और प्रदेश में है, लगातार वस्तुओं की जो कीमत है निरंतर बढ़ रही है। चाहे आज हम यूरिया की बात करें, चाहे डीएपी की बात करें, चाहे बीज की बात करें, जब किसान खरीदने जाता है तो बहुत महंगे दामों में खरीदता है और जब उसके उपज को बेचने जब समर्थन मूल्य की दुकान में जाता है तो उसको उतना कीमत नहीं मिल पाता, जिससे किसान निराश होता है। और आप देखिए कि जब यदि इस देश का अन्नदाता जब नाराज होगा तो उसका जो कहर है, वो चाहे देश में कोई भी बैठा हो, कोई भी अहंकारी हो, उसको भी उसका जो दंश है वो झेलना पड़ेगा और उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। तो मैं इस आप सबके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो उन्होंने वायदा किया था उसके अनुसार इस देश के, इस प्रदेश के किसानों को 31 रुपये समर्थन मूल्य में धान को खरीदे और 2700 रुपये कुंटल गेहूं खरीदे। यही हम मांग करते हैं। चुनाव के समय में बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया था कि किसानों की धान खरीदी 31 रुपये पर क्विंटल की जाएगी, गेहूं की खरीदी 27 रुपये क्विंटल की जाएगी। गेहूं तो हमने बेच चुका है, 27 रुपये का उसका भी कोई मूल्य नहीं मिला हमको, ना उसका कोई बोनस मिला हमको। धान में भी 31 रुपये खरीदी की उन्होंने जो वादा किया था बीजेपी सरकार ने, 23 रुपये, 2320 या 25 रुपये की खरीदी हो रही है। तो वादा खिलाफी सरकार तो है। कांग्रेसों के साथ, किसानों के साथ बहुत बड़ा छल है सरकार का। क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि जो वादा किया है भाजपा सरकार ने, वो किसानों को उचित मूल्य दे, उसका उचित रेट में हमको उसका पेमेंट मिले। धान की तौलाइयों में अनावश्यक हमसे ज़्यादा तौल ना ली जाए, जो रेशो गवर्नमेंट का है। अभी कितना ले रहे हैं? अभी तो ककैया में तो अनिश्चित है, हमारा ककैया पड़ता है। अभी ये भाई साहब दे के आए हैं वहाँ पे, कितना ले रहे हैं वहाँ पे? 4100 लेने कितने का है? 40-200। अभी तो यहाँ बात आई ना, 40-2 की तौल होना चाहिए। सब जगह एक ही सा रेट मिलना चाहिए ना। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ। काश्तकार यहाँ धान लेके आते हैं और जब धान लेके आते हैं तो धान तो टाल करना ठीक है, उचित है, लेकिन धान से चावल निकलता है और यहाँ चावल वाला ये धान जो है ली नहीं जाती है। कहते हैं इसमें चावल है, इस धान को नहीं लेते, इसको वापस ले जाइए। तो सर आपसे मैं एक पूछना चाहता हूँ, धान से चावल नहीं निकलेगा क्या? बीजेपी की सरकार में उसमें पत्थर निकलने लगेगा? अच्छा, ग्रेडर यहाँ पे नियुक्त किया, ग्रेडर से कितनी समस्या है? ग्रेडर से कोई समस्या नहीं सर, ग्रेडर हमको किसी समस्या नहीं। क्या है, प्रभारी जो है, प्रभारी को जैसा निर्देश दिया जाता है, प्रभारी तो अपने हद तक जितना हो सकता है उतना चलाता है, लेकिन उसके ऊपर दबाव देते हैं। कल 2 गाड़ी वापस आ गई कि इसमें चावल है। बताइए, चावल नहीं रहेगा धान में और क्या पत्थर कंकड़ निकलेंगे चावल से, धान से? आपको समर्थन मूल्य जो बोला गया सरकार द्वारा से वो समर्थन मूल्य तो नहीं मिल रहा, वो चीज बताइए। नहीं, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। क्या नाम रखते हैं? कैलाश पटेल।